और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार का एक अहम फैसला जो लिया गया है, जिसके तहत सरकार ने सर्जिकल और सुरक्षात्मक जो मास्क हैं, हैंड सैनिटाइजर्स हैं, दस्ताने हैं, उनकी कीमतों के विनियमन और उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू कर दिया है। इन वस्तुओं की गैर उपलब्धता और कालाबाजारी को लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही थी, रिपोर्ट्स आ रही थी, जिसके बाद इस वक्त सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम कानून लागू कर दिया है। और इसके तहत जो मास्क हैं या हैंड सैनिटाइजर्स हैं या दस्ताने हैं, जिनको हम कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको लेकर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और इनके दाम जो बढ़ाकर, बहुत सारे दुकानदार जो इनको बढ़ाकर बेच रहे थे या कालाबाजारी जिसकी खबरें आ रही थी, अब उन सब शिकायतों से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। और इस फैसले के तहत ही विभिन्न राज्यों को दिशा निर्देश भी मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। इनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी जरूरी है और इनका सही दाम भी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, ये तमाम ये उत्पाद जिनकी बात की जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर हमें कोरोना वायरस से जो संक्रमण है इसको रोकना है। इसके चलते जो शिकायतें आ रही हैं, क्या कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर अब सरकारें काम करेंगी ताकि इनकी उपलब्धता के साथ साथ इनका सही दाम भी सुनिश्चित हो सके? देखिए ममता, खबरें कुछ इस तरह की आ रही थी पिछले अगर कुछ एक महीने की बात की जाए कि जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं, ये अब अगर जाकर के नॉर्मली अगर फार्मास्यूटिकल की दुकान पे पता करेंगे, फार्मा दुकान पे जाके पता करेंगे तो अवेलेबल है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर अवेलेबिलिटी है तो इनके प्राइसेस को एक्सॉर्बिटेंटली बढ़ा दिया गया है। चाहे आप ग्लव्स की बात कर लीजिए, चाहे आप मास्क, सर्जिकल मास्क की बात कर लीजिए, या फिर आप हैंड सैनिटाइजर्स की बात कर लीजिए। तो हमारे देश के अंदर एक अथॉरिटी का एक तरह से गठन किया गया है जिसका नाम है नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी। इस अथॉरिटी का बेसिक काम ये होता है कि जो प्राइसिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, फार्मेसी के जो प्राइसेस होते हैं, इसको देख रेख करना कि इसमें कोई ज्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं है, बढ़त तो नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं की जा रही है। तो हमने देखा कि पिछले एक महीने से की शिकायतें इस तरह की आ रही थी कि कालाबाजारी शुरू हो गई थी। कई लोग मास्क की एक तरह से होल्डिंग करनी शुरू कर चुके हैं, जिसकी वजह से हो ये रहा था कि इनके प्राइसेस एक्सॉर्बिटेंटली बढ़ रहे थे और बढ़ाए जा रहे थे। अब हुआ ये कि इस कदम के बाद, इस कदम को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का है, इसका सेक्शन 10 है, इसको कहीं ना कहीं सरकार ने एक तरह से इन्वोक किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो एनपीपीए है इसको पूरी तरह से रेगुलेट करेगा और प्राइस कहीं भी बढ़ नहीं सकेंगे। ये एक बहुत ही कंफर्टेबल लेवल में जो प्राइसेस होते हैं, यानी कि जो नॉर्मल टाइम में जो प्राइसेस होते हैं, उसी प्राइस से या उससे कम की जो कीमत है उससे अवेलेबल रहेगा। क्योंकि डिजास्टर का एक तरह से समय माना गया है कि कोरोना वायरस एक ग्लोबल पैंडेमिक बन गया, एक पैंडेमिक का दर्जा डब्ल्यूएचओ ने भी दे दिया है। इसकी वजह से जो प्राइसिंग जो थी इन प्रोडक्ट्स, यानी कि हैंड सैनिटाइजर्स हो गए, ग्लव्स हो गए या फिर जो मास्क हो गए, इनके प्राइसेस में बढ़ोतरी आ रही थी क्योंकि कालाबाजारी बहुत बढ़ गई थी। लेकिन अब जो एनपीपीए है, यानी कि जो नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी है, ये इसको पूरी तरह से रेगुलेट करेगा, उसे प्राइस ना बढ़ सके, इसको इस बात का भी कंट्रोल अपने पास में रखेगा। तो इससे ये सुनिश्चित जरूर होगा कि कालाबाजारी रुकेगी और दूसरा जो प्राइस होगा वो एक आम जन और आम आदमी भी खरीद सकेगा। दूसरी बात कि जो ये शिकायतें आ रही थी कि अवेलेबल ही नहीं है प्रोडक्ट्स फार्मा की दुकान के अंदर, तो अवेलेबिलिटी मुहैया जरूर कराई जाएगी इसके बाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो सामान्य लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम, क्योंकि जब हम सैनिटाइजर्स की बात करते हैं, मास्क की बात करते हैं, तो इनकी उपलब्धता को लेकर अब सरकारों पर जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि ये उपलब्ध हो, सही दाम पर उपलब्ध हो।